Hey guys, welcome to my channel English Mania. So today's our topic is subject verb agreement. So आज हम स्टार्ट करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको बिल्कुल बारीकी से इसको कंप्लीट करना है और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में हमारे पास है वर्ड जीनियल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली नेचर पर्सन, और हिंदी में हम कह सकते हैं मित्रवत व्यक्ति। अगर हम बात करें सिनोनियम की, सिनोनियम होते हैं इसके कॉर्डियल, अफेबल एंड फ्रेंडली। और बात करें हम एंटोनियम की, तो मोरोज और ग्रोमी इसके एंटोनियम है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही समझाने की कोशिश करूँगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके पॉइंट आप नोट डाउन करें और अपने बेसिक पॉइंट को मजबूत करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। सो हमारे पास रूल नंबर 1 है, अगर आपके पास कभी भी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ और एवरी वन ऑफ आपको आए, तो आप नाउन हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे और वर्ब होगी आपके पास सिंगुलर। मैं आपको फिर से बताता हूँ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। मैं आपको इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है, वन ऑफ द 4 गर्ल्स डाई ऑफ स्वाइन फ्लू। ठीक है, इसमें जो वन ऑफ यूज़ किया गया है इसके साथ प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है, दैट इज़ गर्ल्स, और जो वर्ब है वो सिंगुलर है, दैट इज़ डाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ यू इज़ राम, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। सो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर ओनली का यूज़ हो जाए वन ऑफ से पहले, सो हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल हु इज़ टेलिंग अ लाई। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर ओनली का यूज़ वन ऑफ से पहले किया जाए तो ये सिंगुलर नाउन के साथ आएगा और सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल हु इज़ टेलिंग अ लाई। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2। अगर आपके पास कोई भी अरेंजमेंट इस टाइप की आए, मान लो S1 दैट इज सब्जेक्ट 1 प्लस आपके पास कोई भी वर्ड एज वेल एज, नो लेस, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लेड बाई, रेदर देन प्लस सेकंड सब्जेक्ट, सो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ड है हमारे पास एज वेल एज, नो लेस, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लेड बाय, रेदर देन। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, सी अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज़ कमिंग टू कॉल ऑन। ये जो वर्ब आई हमारे पास इज, ये आई है सी के अकॉर्डिंग, ना कि हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर फ्रेंड्स तो प्लूरल है लेकिन सी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आपके पास मोर देन 1 का यूज़ होगा तो वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ठीक है, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर प्लूरल नाउन के साथ मोर देन 1 का यूज़ हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, मोर प्लस नाउन, नाउन कैसा होगा, प्लूरल, प्लस देन 1 प्लस वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, मोर बॉयज़ देन 1 हैव बीन अबडक्टेड। हैव यहाँ पर कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इसका बी पार्ट है, लेकिन बी पार्ट में क्या है, जब भी आपके पास सिंगुलर नाउन होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, मोर देन 1 प्लस नाउन जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होएगी। सो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, मोर देन 1 एक्सीडेंट हैज़ अकर्ड ऑन दिस ट्रैक। ये आपको याद रखना है, सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में कैसे इसका यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास कोई भी इस टाइप का सेंटेंस है, मान लो जिसकी स्टार्टिंग ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ से स्टार्ट हो, तो नाउन हमेशा आपके पास प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ वैरायटी ऑफ द प्लीजेंट टाइम्स अट्रैक्ट एवरीवन। ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल है, नाउन भी प्लूरल है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। इसका एक बी पार्ट भी है, अगर आपके पास ए की जगह दी आ जाए, द ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, तो इसमें चेंज कुछ इस टाइप का होगा, नाउन आपके पास प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगी आपके पास, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, द लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इज इन सच केसेस, तो आपके पास वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, दैट इज, और जो नाउन आपके पास हुआ प्लूरल, दैट इज क्रिमिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है,
आपके पास कभी भी आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आए तो वर्ब कैसी होगी, जो भी नियर सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, आइदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स कमांड द बॉयज़, यहाँ पर वर्ब यूज़ हुई है प्लूरल, दैट इज़ कमांड। किसके अकॉर्डिंग आई, सीनियर कैडेट्स के अकॉर्डिंग आई। जो भी नियर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 है हमारे पास, सम कलेक्टिव नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन है जिनका यूज़ हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं उनको और प्लूरल भी, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वो कलेक्टिव नाउन कुछ इस टाइप के, कैबिनेट, पार्लियामेंट, क्राउड, जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, आर्मी, फैमिली एट्सेट्रा। सो फॉर एग्जाम्पल, द जूरी हैज़ सेलेक्टेड देयर विनर, ठीक है, एंड द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो पहला सेंटेंस है उसमें जूरी एक सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग प्लूरल की टाइप में यूज़ किया गया, क्योंकि हमारे पास पहले में हैज़ है और दूसरे में हैव है। हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है और हैव एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ये जितने भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है आप इनका प्लूरल में यूज़ करेंगे या फिर आप सिंगुलर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है, मैनी के साथ ए या एन प्लस नाउन कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड इन द एनडी एग्जाम, मैनी स्टूडेंट हैज़ क्लियर मेडिकल एग्जाम, ठीक है। तो मैनी ए आएगा जब भी आपके पास, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर और काउंटेबल, प्लस वर्ब कैसी होगी आपके पास, सिंगुलर होगी वर्ब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 8, जब भी आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आए, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो जब भी एडजेक्टिव के साथ द लगेगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस आर गिवन टू द पुअर, यहाँ पर एडजेक्टिव है द पुअर एंड जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ हुई है, दैट इज़ आर। और कुछ इस टाइप के एडजेक्टिव कुछ और भी हैं, जैसे रिच, सिक, पुअर, ब्लैक, ओल्ड, नोबल, क्लेवर, ब्लाइंड, मीक एट्सेट्रा। सो ये आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और ये इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको नोट डाउन भी करना है इस रूल को। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 9, वर्ड लाइक ईच, एवरी, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी एट्सेट्रा सिंगुलर, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं, जो भी ये वर्ड हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है और जो ईच स्टूडेंट वो तो सिंगुलर है ही। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ड लाइक फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ अट्रैक्टेड अस, तो हमारे पास यूज़ हुआ है सीनरी, सो इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर, दैट इज़ हैज़। सो ये था हमारा रूल नंबर 10, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ जो PYQs हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में आपको एरर लगता है और क्या एरर लगता है। आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से सोचें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को और आंसर देने की ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सो हमारे पास है, इरिगेशन वर्क्स हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन्स, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD, ठीक है। आप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में गलती क्या है। इस क्वेश्चन में गलती है बी पार्ट में, और जो कि यूज़ किया गया है एन एग्रीकल्चर कंट्रीज़। हमारे पास आर्टिकल भी आ गया और प्लूरल नाउन भी आ गया, क्योंकि आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं जो कि सिंगुलर के साथ होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी। हमें यूज़ करना है एन इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आपको याद रखना है और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको एरर फिर से बताना है। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन ए न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकोनॉमी। सो इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है और आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD, और आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, सी पार्ट में हर यूज़ किया गया है। हर मान लो कोई भी
पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया एज ए होल हम इसको इट्स के रूप में इसको हम यूज़ करेंगे। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा सी, यूज़ इट्स इंस्टेड ऑफ हर। ठीक है, तो ये था हमारा एरर फाइंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस। आपको ये जो भी वर्ड है पी के वो आर एस में, इनको आपको अरेंज करना है और एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सो आप पॉज करके वीडियो को आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेंटेंस की, जिससे आप इसको फॉर्म कर पाएँ। सो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी ऑफ बायोलॉजी इज फॉर्म्स एन अर्थ और द स्टडी ऑफ, इन वर्ड को आपको अरेंज करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि क्याऊ SPR, इससे आप देखो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है और ये आपका आंसर होगा। सो आपका आंसर है बी। ठीक है, क्याऊ SPR। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ इज़ कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ए यूनिक इवेंट इन। इसको आपको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ए, दैट इज़ क्याऊ PSR। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है वो ये है, क्या हुआ है PSR। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम एंड फ्रेज। आपको इसका आंसर बताना है गेट द जिटर्स। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फीलिंग एंग्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम फ्रेज, दैट इज़ फ्रेंच ल्यू। इसका आपको इडियम और फ्रेज बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें और फिर आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी इसका आंसर होगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। ठीक है, दैट इज़ डी। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना है विथ स्टेबल वर्ब। सो मैं आपको बता दूं, इफ़ आई खालिस्तान ए गुड मैच आई वुड हैव गोट मैरिड। ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस की नॉलेज है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। बाकी इसका ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसका आंसर आपके पास होगा इफ़ आई हैड फाउंड ए गुड मैच आई वुड हैव गोट मैरिड। ये जो थर्ड कंडीशन सेंटेंस होता है इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है इफ़ क्लोज में, और जो भी बाद वाले क्लोज होती है उसमें वुड हैव, शुड हैव इसका यूज़ होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप। ये देखो वन ऑफ द आ गया आपके पास। मैंने इसी वीडियो में आपको रूल बताया है, वन ऑफ द के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। सो वन ऑफ द टॉप 10 डैश ऑफ द कम्युनिटी। सो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, दैट इज़ बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स आज का ये रूल का क्वेश्चन है जो कि PYQ में पूछा गया है। ठीक है, तो आप हर एक रूल को आप बारीकी से समझें और उसको नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनियम बताना है आपको एम्बोल्डन का बाय। सो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ABCD, एनकरेज, डिसग्रंटल्ड, सक्सीडेड, फेल्ड। सो इसका सिनोनियम आपको बताना है एम्बोल्डन। आप खुद से ट्राई करें पहले, मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगा, लेकिन आप खुद से जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर है आपको एनकरेज, किसी को एनकरेज करना। ठीक है, सो दिस वाज द सिनोनियम ऑफ एम्बोल्डन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिग्नियस। ये तो बिल्कुल आसान वर्ड है आपके लिए। इंडिग्नियस का आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम होगा आपके पास होम ग्रोन। जो भी हमारे पास जो होम मेड चीज़ होती है उसको हम इंडिग्नियस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनियम। एंटोनियम आपको बताना है आर्केइक का, जो कि आसानी वर्ड है आपके लिए, आप इजीली आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करें और आंसर की ट्राई करें। ठीक है, बाकी इसका आंसर होगा मॉडर्न। आर्केइक का मतलब होता है ओल्ड या एंटीक, इसका एंटोनियम होगा आपके पास मॉडर्न। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका भी आपको एंटोनियम बताना है डिफ्यूज़ का। आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें और फिर आंसर दें। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास कंसंट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। आपको फाइंड आउट करना है, जो भी वर्ड अंडरलाइन है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो,
मैंने डाल ही दिया वीडियो में कि आपको थोड़ी नॉलेज और आपकी बूस्टअप हो जाए। सो आपको अंडर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। बाकी इसका आंसर आएगा प्रेपोजिशन। अंडर एक यहाँ पर प्रेपोजिशन की रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैच्यू। आपको इस वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड स्टैच्यू है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर आएगा नाउन। यहाँ पर जो स्टैच्यू है वो एक नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आपको मिस स्पेल्ट बताना है, वो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। इसमें इन चारों में से आप कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी माउंटेनियस की। वीडियो को पॉज करें और बारीकी से देखें कि कौन सा वर्ड कहाँ गलती हो रही है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर होगा डी, माउंटेनियस, ठीक है। MOUNTAINOUS। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेलिंग ऑफ एटीट्यूड। आपको इसकी स्पेलिंग आप चेक करें, कौन सा भी वर्ड आपको ठीक लग रहा है आप उसको टिक करें, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसकी स्पेलिंग आप खुद से लिखें, तभी आपको इसकी स्पेलिंग याद होगी, ठीक है। सो इसका आंसर आपके पास ए, दैट इज़ ETIQUETTE। दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपको नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो नोट्स हैं उनको आप डेली बेसिस पर रिवाइज करना और बारीकी से बिल्कुल पुस्टअप करो अपनी बेसिक नॉलेज को। तभी आप जो आपका इंग्लिश का फियर है आप उसको दूर कर पाओगे, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।